मैं खुद भी एक वॉन सर्नोग्राट्स हूँ, बुढ़िया ने कहा, इसीलिए मुझे परिवार का इतिहास पता है। आप एक वॉन सर्नोग्राट्स? आप सबने हैरान होकर कहा। जब हम बहुत गरीब हो गए, उसने समझाया, और मुझे पढ़ाने के लिए बाहर जाना पड़ा, तो मैंने एक और नाम अपनाया। मुझे लगा कि यही उचित होगा। लेकिन मेरे दादा का बचपन का अधिकांश समय इस किले में बीता, और मेरे पिता मुझे इसके बारे में बहुत सी कहानियां सुनाया करते थे, और मैं सभी पारिवारिक किंवदंतियों और कहानियों को जानती थी। जब एक के पास केवल यादें बच जाती हैं, तो उन्हें विशेष ध्यान से संजोया जाता है। मुझे नहीं पता था कि जब मैंने आपके साथ सेवा की, तो मैं कभी अपने परिवार के पुराने घर में आऊंगी। काश यह कहीं और होता। जब उसने बोलना खत्म किया, तो चुप्पी छा गई, और फिर बारोनेस ने बातचीत को परिवार की कहानियों से हटाकर किसी कम शर्मिंदगी वाले विषय की ओर मोड़ दिया। लेकिन बाद में, जब पुरानी गवर्नेस चुपचाप अपने काम में चली गई, तो उपहास और अविश्वास की आवाजें उठने लगी। यह एक अभद्रता थी, बारोन ने कहा। उसकी बाहर निकली आंखों में एक आश्चर्यचकित भाव था। सोचिए, उस महिला ने हमारे सामने ऐसा कैसे कहा? उसने लगभग हमें बता दिया कि हम कुछ नहीं हैं, और मैं एक शब्द भी विश्वास नहीं करता। वह बस श्मिट है और कुछ नहीं। उसने कुछ किसानों से पुराने सर्नोग्राट्स परिवार के बारे में बात की है, और उनकी कहानियां और इतिहास को उखाड़कर सामने लाया है। वह खुद को महत्वपूर्ण दिखाना चाहती है, बारोनेस ने कहा। उसे पता है कि वह जल्द ही काम से बाहर हो जाएगी, और वह हमारी सहानुभूति को आकर्षित करना चाहती है। उसके दादा, वास्तव में बारोनेस के पास सामान्य संख्या में दादा दादी थे, लेकिन उसने कभी भी उनके बारे में गर्व नहीं किया। मुझे लगता है कि उसके दादा किले में एक रसोई घर के लड़के या कुछ ऐसा ही होंगे, बारोन ने हंसते हुए कहा। इस कहानी का वह हिस्सा सच हो सकता है। हैम्बर्ग का व्यापारी कुछ नहीं कहा। उसने देखा था कि जब बुढ़िया ने अपनी यादों को संजोने की बात की थी, तो उसकी आंखों में आंसू थे, या अपने कल्पनाशील स्वभाव के कारण उसने ऐसा सोचा था। उम्मीद है कि इस वीडियो से आपको कहानी का अगला भाग समझने में मदद मिली होगी। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो, तो कृपया लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। और हाँ, अगला भाग देखने के लिए चैनल पर बने रहें। धन्यवाद।